अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो सभी ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है वह मैं मॉर्निंग से रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और यहाँ मैं ना बेडरूम अपना ठीक कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया ये मैंने बेडशीट ना उठाई नहीं है। अब पता है क्या होता है, हम लोग बाहर डाइनिंग टेबल पर या बाहर जो है ना वो लिविंग एरिया में खाना खा लेते हैं टीवी लाउंज में। तो हमें जो है वो फिर हमारी बेडशीट्स बहुत साफ़ रहती हैं। तो वैसे तो उनमें मट्टी वगैरह आ जाती है, देखने में वो बिल्कुल क्लियर साफ़ लग रही होती हैं। लेकिन जब मैं झाड़ती हूँ ना तो फिर उनमें से काफ़ी जैसे डस्ट निकलती है, तो पता चलता है कि बेडशीट को काफ़ी टाइम हो गया बिछे हुए ना। तो ये भी बेडशीट मैं काफ़ी दिनों से चेंज करना चाह रही थी, लेकिन बच्चों की दादी अम्मी आई हुई थी, तो फिर वो जो है ना इस रूम में थी काफ़ी दिनों से, तो फिर मैंने ना बेडशीट चेंज नहीं की उनकी वजह से। तो अभी जब वो बाहर गई हैं ना, तो बाहर बैठी हैं, तो फिर मैं यहाँ पे ना मैंने सोचा चलो चेंज कर लेती हूँ साथ ही। तो अभी ये जो मेरे पास बेडशीट है ना, ये काफ़ी छोटी हो गई है। ये पहले से ही छोटी है, ये मुझे ना मेरे शादी पे मिली थी। मेरे जहेज़ की बेडशीट है, तो ये दोनों साइडों से ना देखिए कितनी छोटी है। यहाँ से मैं अंदर करूँ तो दूसरी साइड से निकल जाती है। तो बस ना इसका मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी को दूँ, क्योंकि अभी ये बिल्कुल न्यू ही है। मैंने पिछले साल इसको बस 1 या 2 दफ़ा बिछाया है ना। तो फिर मैं इसको किसी तरह बस वो जैसे खींच थ्रू के जो है ना वो मैं दोनों साइडों से कोशिश करती हूँ कि चलो आ जाए, और थोड़ी मोटी है ना तो फिर इकट्ठी नहीं होती इतनी जल्दी। तो अभी फिर मैं ना कमरे का हुलिया वगैरह दुरुस्त करके मैं किचन में आई थी, और किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैं वॉश वॉश करने लगी थी। और हमारी हेल्पर जो है ना वो सुबह-सुबह क्लीनिंग करके चली गई थी। आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो हेल्पर वैसे तो 10:15 साढ़े 10 आती है, लेकिन ऐसे ही लगता है जैसे बहुत सुबह-सुबह ही आ गई है। और हेल्पर्स की सफाई तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी होती है ना कि समझ में नहीं आता कि सफाई हो गई है या सफाई नहीं हुई है। पीछे-पीछे दोबारा से आपको एक दफ़ा ना नीट करके ज़रा सफाई करनी पड़ती है। तो बाहर से अगर कार पोर्च या गैराज वॉश होगा ना, तो उसके बाद वाइपर इतना बुरा तरीके से लगा होगा कि सारा दिन आधा दिन तो वही सूखने में निकल जाएगा ना। तो फिर मुझे पीछे-पीछे उसका वाइपर भी लगाना पड़ता है जब वो घर से चली जाती है। और फिर अगर घर में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कचरा है, तो दोबारा से फूल झाड़ू भी मैं पकड़ के जो है ना वो लगा देती हूँ खड़ी-खड़ी सी। तो मैं कहती हूँ कि चलो अच्छा, पता है क्या है, हेल्पर्स भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं। और इनका बस एक ही जुगाड़ है कि अगर आपकी मजबूरी है, आपने रखना ही है। जैसे कि मैं हूँ, अब मुझे बहुत सारे काम होते हैं। मुझे अपने बच्चों को जो है ना वो उनका स्पारा, उनका स्कूल का, फिर खाना वगैरह, कपड़े धोना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अकेले बंदे से जो है ना इतनी ज़्यादा स्पेस पे फिर झाड़ू भी लगाना, मॉप भी लगाना ना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, बंदा थक जाता है। तो फिर जिस तरह कुछ बहनें ऐसी हैं ना, कुछ नहीं बल्कि मेजॉरिटी आजकल ऐसी हो गई है कि मजबूरी है सबकी, कि अक्सर लोगों ने लगवाई हुई हैं। क्योंकि पहले टाइम पे होता था कि ख़वातीन खुद से घर साफ़ कर लेती थी, इस चीज़ का इतना ट्रेंड नहीं था। अब तो समझ लें ये एक ज़रूरत भी बन गई है, एक ट्रेंड भी बन गया है। और ख़वातीन जो है ना वो झाड़ू पोछा करने से ना घर में बहुत कतराती हैं। क्योंकि पहले इस काम को ना ऐसा कुछ नहीं समझा जाता था कि जैसे कोई ये ऐसा काम है कि भई ये तो घर की ख़वातीन झाड़ू नहीं लगा सकती, मॉप नहीं लगा सकती। हम लोग खुद इसी तरह ही करते थे शादी से पहले भी, और बाद में बड़ा अरसा मैंने खुद काम किया है ना। लेकिन अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है ना, तो ये मैंने चीज़ देखी है कि ज़्यादातर ख़वातीन का यही होता है कि ये झाड़ू पोछा हमसे नहीं होता। ये बर्तन वगैरह नहीं धुलते, बाकी चलो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कपड़े डाले और धो लिए, या कुकिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली। तो ज़्यादातर ये चीज़ों का जो है ना बहुत ट्रेंड आ चुका है अब। पहले-पहले हम देखते थे कि जो मिडिल क्लास घर होते थे ना, हम जिस तरह मिडिल क्लास से मैं भी ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हम लोगों के इतना नहीं होता था, खुद ही से सफाइयाँ कर ली, सब चीज़ें कर ली ना। लेकिन अब जो है ना तकरीबन मैं कहती हूँ कि मिडिल क्लास की बहुत मेजॉरिटी है जिन्होंने हेल्पर्स रखवाई हुई हैं। तो फिर इनका क्या होता है ना कि ये नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। और क्या करती हैं, इनको पता है कि अगर ये बाजी ने भगा दिया तो कोई नहीं, 2-3 हज़ार में झाड़ू पोछा ही करना है ना, हम लोग किसी और घर में जाके लग जाएँगे। और मैं बताऊँ, ये अगर इनको आप ज़्यादा पैसे भी दे देना, आप इनको सपोज़ ये 3,000 माँग रही है, आप इनके कहें कि चले मैं तुम्हें 4,000 या 5,000 देती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा काम करके जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इन्होंने काम वही करना है। बहुत ही कोई ज़्यादा मैं कहूँ ना तो ये ढीठ मिट्टी की होती हैं, आप जितना मर्ज़ी कह लें। अच्छा, मैं आपको एक ना नुस्ख़ा बताती हूँ, ये जो होते हैं ना, हम लोग कहते हैं अक्सर हमसे लोगों की बातें इग्नोर नहीं होती हैं। मैं उस दिन सोच रही थी ना, ये मैंने हेल्पर्स से अंदाज़ा लगाया। हम लोग अक्सर लोगों की बातें दिल पे ले जाते हैं, हमसे इग्नोर नहीं होती हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं फ़लाने ने हमें बुरा कह दिया, फ़लाने ने हमें ना इस तरह करके बात कर दी। तो मैं सोच रही थी कि जो इस तरह सोचते हैं ना, उनको ये हेल्पर्स से कोई थोड़ी सीख लेनी चाहिए। कि क्योंकि मैं खुद भी कभी ऐसा सोचती थी किसी टाइम पे, अब तो नहीं मैं ऐसा सोचती। लेकिन हेल्पर से इस मामले में ना आपको कुछ सीखना चाहिए। आप जितना मर्ज़ी उनको कह दें कि बाजी यहाँ से साफ़ नहीं हुआ, यहाँ से साफ़ नहीं हुआ,
उन्होंने एक वो बनाया हुआ है, वो जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरा था कि सुनो सबकी करो मन की। ये बिल्कुल हमारी हेल्पर्स हजरात में बिल्कुल ठीक फिट होता है कि वो सुनो सबकी, लेकिन करनी उन्होंने अपने मन की है, करनी उन्होंने अपनी मर्ज़ी है। तो हमें भी कुछ इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह वो हमारी बातों को इग्नोर मारती हैं, बल्कि हमें पूरा का पूरा इग्नोर कर देती हैं। और अगले दिन भी वो अपनी मर्ज़ी से सफाई करती हैं, बल्कि जितने दिन रहेंगी ना उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करनी है। और जो है ना, अपने पाँव पर बिल्कुल पानी नहीं पड़ने देती हैं। गंद मंद मार के भी सफाई करेंगी ना, फिर भी कहेंगी बाजी सही किया है, सही किया है, साफ़ किया है, ये आप तपड़ी बदल दें, आपकी तपड़ी ठीक नहीं है, आपका झाड़ू ठीक नहीं है। फिर एंड पे यही कह देंगे आपको पूरा घर ही ठीक नहीं है। तो इनसे कुछ सीखे कि कैसे आपको पूरे का पूरा कोना इग्नोर मार देती हैं और आपको ऐसा इग्नोर करती हैं कि आप खुद ही ढीठ हो जाते हैं कहने कह कह के ना। तो आप सोचते हैं कि दोबारा सोचते हैं आप कहते हुए कि मैं अब इसको ये काम कहूँ कि ना कहूँ, ना कि करना तो इसने अपनी मर्ज़ी का ही है। तो आप खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं कि किस मुसीबत में फंस गए हैं। लेकिन अगेन जी कि मजबूरी है और मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ना, जो हेल्पर रख ली है ना, उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर जब आप नहीं रखवाते हैं तो नहीं के 100 झमेले, 100 नखरे, फिर उसकी सफाई में 100 किस्म के ड्रामे और अलग अलग तरह के आपको टेंट्रम्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर कोई हेल्पर आपने भी रखी हुई है मेरी तरह, तो जैसे भी कर रही है सफाई, जितने पैसों में कर रही है उसको लगी रहने दें। और थोड़ा बहुत जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना, उनको पीछे से खुद से ठीक कर लें, जहाँ से सफाई अधूरी रह जाती है। क्योंकि आप नहीं रखवाएंगे तो नई के नए ड्रामे होंगे और उसके बाद उसे नई के नई ड्रामे होंगे। तो बस अगर कोई ये कहता है ना कि मेरी हेल्पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बड़े अच्छे से सफाइयाँ करती है, ऐसे करती है, तो बातों में मत जाया करें लोगों की। अक्सर हम बातों में आ जाते हैं और हम कहते हैं शायद हमारी वाली ख़राब है तो हमें बदल लेनी चाहिए ना, हमारी वाली तो छुट्टियाँ भी कर रही है, हमारी वाली जो है ना शायद पैसे भी एक्स्ट्रा ले रही है और सफाई भी ख़राब कर रही है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई कह रहा है कि मेरी हेल्पर अच्छी है ना, तो समझ ले वो बंदा खुद बहुत अच्छा है, हेल्पर उसकी अच्छी नहीं है। क्योंकि शाज़ व नाज़र ही ऐसा हुआ है कि कहीं जो है ना, वो एक आधी हेल्पर कहीं मौजूद हो कि जो बहुत अच्छी है और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो आप लोगों के साथ चले। तो जब कोई ऐसे कहे ना, तो किसी की बातों में ना आया करे। इससे बंदा ना अपने भी हटा देता है और फिर एक अलग से एक मुसीबत में फंस जाता है। तो क्योंकि ना मैंने एक बंदी से अपनी हेल्पर की तारीफ़ की ना कि मेरी हेल्पर अच्छी है, छुट्टियां कम करती है। खैर वो हेल्पर तो मेरी भाग गई, लेकिन उस बंदी ने मुझे ये बात सिखा दी। उसने कहा कि हेल्पर अच्छी नहीं होनी बाजी, आप बहुत अच्छी हैं जो आप उसकी तारीफ़ें कर रही हैं। तो मैंने यहाँ से सीखा कि जो है ना, हेल्पर्स ने तो वही करना है। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना इनके साथ ज़्यादा गुस्सा ना किया करें और थोड़ा नरमी का ही मामला रखें। जैसे कर रही हैं थोड़ा बहुत कह दिया। और गरीब लोग होते हैं कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इनका एहसास करें, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि आपकी घर में जो है वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, सही से सफाई नहीं कर रही है, जो आप पैसे दे रहे हैं उसको भी वो हलाल करके नहीं जा रही हैं, तो फिर आपको गुस्सा आता है कहीं ना कहीं। क्योंकि पैसे तो ज़ाहिर बात है ना, हम सब मेहनत से कमाते हैं। तो ये थी छोटी सी बात। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ आज के ब्लॉग भी शेयर करो। और आज मैंने ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा थोड़ा सा करके चटपटा सा मटर पुलाव बनाया है। तो बस अब हम ये खाएंगे अपने लंच में। और आई होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट करना मत भूलना, न्यू आया तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चले नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।